Hello, good morning students. Today we will start our lesson for heat flow and temperature. Okay, it's part first. Before the start this chapter, we know the meaning of the chapter name heat flow. Heat flow क्या है? जब heat क्या होती है? Flow करती है जब higher to lower. And students ये आप हमेशा mind में रखना कि जो हीट है वो जो फ्लो करती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर ही मूव करेगी. ओके, इस चीज को माइंड में रखना. ठीक है, हीट कैसे फ्लो करती है वो भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, एंड टेम्परेचर से रिलेटेड भी हम लोग क्या इसमें देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को किस में हम लोग, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है एंड टेम्परेचर को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके, so let's we start our chapter 4. First, heat क्या होती है students? The flow of heat energy into our body which make us feel hot or warm. The heat energy flow out of our body feel cold. अब क्या होता है students? जब हीट हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वार्म फील करते हैं. एंड जब हीट आउट होती है हमारी बॉडी से तो हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड फील करते हैं. अब वो हीट क्या होती है इसमें वो देखते हैं. द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. पॉइंट्स को याद रखना स्टूडेंट्स. बिटवीन देम इज कॉल्ड हीट. अब इसमें क्या है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड टेम्परेचर डिफरेंस. अब वन बॉडी से सेकेंड बॉडी में जब ट्रांसफर होती है हीट, उसमें उन दोनों क्या टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए. अब फॉर एग्जांपल जैसे ये वन बॉडी, ये सेकेंड बॉडी है. ठीक है, फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है. तो दोनों में क्या होगा, जो हीट का जो फ्लो होगा वो नहीं होगा. क्यों? जस्ट बिकॉज उसका रीज़न क्या है कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या है, इक्वल है. हम लोगों ने डिफाइन में क्या था, डिफरेंस टेम्परेचर. बट यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कोई फ्लो नहीं होगा. जब बॉडी में क्या होता है, वन बॉडी, जैसे ये वन बॉडी है और ये हमारी सेकेंड बॉडी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं. तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, इस बॉडी का टेम्परेचर हाइयर रखना होगा और इसका लो होगा. जैसे इसका 50 होगा तो ही 50 या 90 मीन्स कंपेयर टू फर्स्ट बॉडी के हमारी क्या होनी चाहिए, इसका कम होना चाहिए. ओके, समझ में है? जो हमारी फर्स्ट बॉडी है वो कंपेयर टू सेकेंड बॉडी के इसकी जो टेम्परेचर है या हीट है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. तभी क्या होगा, हमारी जो हीट है वो फ्लो करेगी. अंडरस्टूड? ओके, सो डिफाइन क्या होगी, द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट. ओके स्टूडेंट्स, अब नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब हम क्या करते हैं, किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को या हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें फील हो जाता है कि हाँ ये कोल्ड है, ये टच है. ठीक है, हम लोग बाय द टच या फिर उसका जो उसको देख करके, उसका नेचर देख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वार्म वाटर है. ठीक है, उसमें क्या होगा, वार्म वाटर में क्या होगा, उसमें हीट ज़्यादा होगी, उसकी वजह से क्या होगा, उसमें से वेपर मूव करेगी एटमॉस्फेयर में. तो हम लोग नॉर्मली देखकर भी पता लगा सकते हैं कि इसकी क्या है, ये हॉट वाटर है. कोल्ड वाटर को हम लोग बाय द टच उसको देख सकते हैं. ओके, ये हमारा हीट समझ में आया, हीट क्या होता है. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. स्टूडेंट्स बुक को ओपन करके रखना, जो मैं हेडिंग्स बोल रहा हूँ उसको साथ साथ में आप रीडिंग भी करना ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो कौन सी है, टेम्परेचर है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर.
अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। हर एक किसी न किसी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मैटर का हम लोग किसी न किसी यूनिट में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब वो मेज़र क्या होता है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल लिक्विड है, ठीक है, हम लिक्विड को क्या बोलते हैं, मीन्स हमें जैसे मान लो मुझे पानी की बोतल परचेज करनी है, ठीक है, या मिल्क परचेज करना है, हम लोग मिल्क वाले को क्या बोलते हैं, हम लोग नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि 1 kg मिल्क दे दो या 2 kg दे दो, बट एक्चुअल में स्टूडेंट्स kg नहीं बोल सकते हैं। लिक्विड की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है। क्या होती है, लिक्विड की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे पेट्रोल फिलअप करवाने जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे 5 kg आप ना पेट्रोल फिल कर दो, हम लोग बोलेंगे उसको 5 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब रुपीज़ की यूनिट क्या होती है, रुपए जो होते हैं उसकी यूनिट क्या है, हमारी इंडिया की जो करेंसी है उसकी यूनिट क्या है, रुपए ना। ऐसे ही हम लोग जो मास होता है, किसी बॉडी का वेट होता है, उसकी यूनिट क्या लेते हैं, केजी लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या यूनिट है जिससे हम लोग मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बुक है, ठीक है, अब इसका वेट हम लोग किस में करेंगे, लीटर में करेंगे, किस में करेंगे, या सेंटीमीटर में करेंगे, मीटर में करेंगे, किस में करेंगे, इसका वेट हम लोग करेंगे केजी में, ओके। क्योंकि रीजन क्या है, जो वेट की यूनिट है वो क्या है, केजी है, क्या है, केजी। सेम एज इट इज हमारे जो पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की भी यूनिट होती है, वो भी हम लोग देखेंगे। अब टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है एंड जो अदर जो यूनिट होगी उनको भी देखेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर। टेम्पर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर क्या है, हॉटनेस या कोल्डनेस, दोनों में कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, राजस्थान स्टेट में रहते हैं, तो हमारा टेम्परेचर किस में रहता है, कोल्ड में थोड़ी रहता है, कोल्ड में इतना नहीं रहता, ठीक है, विंटर में इतना नहीं रहता। हमारा क्या हॉटनेस ज़्यादा, तो हमारा जो क्या कैसे चलेगा, हॉटनेस में चलेगा। एंड कश्मीर में चलते हैं, तो कश्मीर में क्या होगा, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कोल्ड होगा, अंडरस्टूड। तो हॉटनेस ऑब्जेक्ट या कोल्डनेस ऑब्जेक्ट को दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय द डिग्री हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, इसके कितना डिग्री टेम्परेचर है, ओके। नेक्स्ट हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, डॉक्टर भी यूज करते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा स्टूडेंट्स कि थर्मोमीटर का यूज़ देखा भी होगा करते हुए, किसी लैब में आप लोग गए हुए होंगे, वहाँ पे थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हम लोग देखेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, एंड दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग चेक करेंगे, और इनका यूज क्या क्या है वो भी देखेंगे स्टूडेंट्स, ओके। सो फर्स्ट हम लोग करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ओके। डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बुक में देखते रहना, ओके स्टूडेंट्स। सो थर्मोमीटर ए डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है, जिसका किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब ये तो होगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है, अब जो हमारे 2 टाइप्स के लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर, उनमें से फर्स्ट देखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है। पेज नंबर 36 पे आप देखना, the common thermometer use Celsius thermometer. It has only 100 marking between 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसमें कॉमनली लैब में यूज होते हैं। कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे इसके नेम से पता चल रहा है लैब, ठीक है। तो इसको कहाँ पे यूज करते हैं, लैब में यूज करते हैं, जहाँ पे टेस्टिंग होती है, जहाँ पे हमारे ब्लड की टेस्टिंग होती है, ठीक है, हम लोग टेस्ट करवाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे इनका
यूज होता है, इसलिए इनको लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। ओके, इनमें कौन सा चलता है? 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। कितने से? 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, इट रेंज इज फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री इन द फ्यूचर। अब जो हमारा जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो उसको हम लोग -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है। आप लोग जब लेबोरेटरी थर्मोमीटर को देखोगे ना तो उसका मिनिमम जो पॉइंट होगा ना वो -10 डिग्री सेल्सियस होगा और मैक्सिमम पॉइंट कितना होगा? 110 डिग्री सेल्सियस होगा। इससे अगर लो हुआ टेम्परेचर, जैसे -9 ले लेता हूँ, चलो ठीक है, तो वो मेज़र नहीं कर पाएगा, ठीक है। और 111 हो गया तो भी वो मेज़र नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन से यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे स्टूडेंट्स। सो अगर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अंडरस्टूड? इसमें क्या होता है इसको डायग्राम्स को देखना। इसके जो सेंटर में एक ट्यूब होती है जो ग्लास की होती है, उसमें एक बबल होता है जो मूव करता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। क्या करता है? मूव करता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के। ओके, और जो बाहर का जो एक ग्लास की एक ट्यूब और होती है वो स्टीम होती है। क्या होती है? स्टीम होती है, जो क्या करती है अंदर की जो कैपिलरी ट्यूब है, जो अंदर की जो ट्यूब है वो थिन होती है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। जो आउटर होती है उसको क्या बोलेंगे? स्टीम बोलेंगे। जो क्या करती है उसको प्रोटेक्ट करती है अंदर वाली को। अब स्टूडेंट्स जो मार्किंग होती है, जो माइनस ऐसे स्टार्ट होती है, -10, -20, -30, ऐसे ये -110 तक चलता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तक चलता है। ये कहाँ पे मार्किंग होती है? ये स्टीम जो होती है ना आउटर, वहां पे ये मार्किंग पुट की हुई होती है। जो अंदर की जो ट्यूब होती है उसमें क्या होता है? मरकरी लिक्विड फिल किया हुआ होता है। जो बबल होता है वो मरकरी का होता है, जो क्या करता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर क्या करता है? मूव करता है, ठीक है। जैसे जिस ऑब्जेक्ट पे कोल्ड है या हॉट है उसको हम लोग टच करेंगे तो क्या होगा? वो मूव करता है जो बबल होता है अंदर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 2 थिंग्स हैं, आप ध्यान में रखना इस चीज को। द 0 डिग्री सेल्सियस correspond the temperature pure melting ice। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? प्योर मेल्टिंग आइस की डिग्री सेल्सियस हमारी ये फिक्स होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? आइस मेल्ट होती है। 100 डिग्री सेल्सियस correspond the temperature of the pure boiling water। प्योर बॉइलिंग वाटर, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि प्योर बॉइलिंग वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? What is the melting point of the pure boiling water? तो क्या बोलेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। एंड आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। एंड बॉइलिंग वाटर का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर कंप्लीट होता है। अब एक हम लोगों ने इसको जब डिस्क्राइब किया था तो एक क्वेश्चन आया था कि -10 टू या 110 से, सॉरी, जो 110 से अबोव जाता है टेम्परेचर, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 था ना, कौन सा? लेबोरेटरी का। अगर इससे अबोव टेम्परेचर जाता है तो सर कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं? उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो स्टूडेंट उसके लिए ओवन थर्मोमीटर। कौन सा? ओवन थर्मोमीटर होता है जो बेसिकली यूज करते हैं। एंड एक और होता है जिसको बायोमेटेलिक थर्मोमीटर कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ओवन एंड बायोमेटेलिक थर्मोमीटर, जो
110 डिग्री सेल्सियस से अगर अबव होते हैं उनको ये क्या करते हैं, मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा जो पॉइंट है वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। ए थर्मोमीटर विच मेजर ओवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, मेजर करते हैं, उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। अब नॉर्मली आप लोगों ने स्टूडेंट जब आपको फीवर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, वो एक ग्लास जैसी ट्यूब होती है, वो थर्मोमीटर होता है, उसको हमारे माउथ में देता है, ठीक है, और हल्का सा उसे जो हमारी टंग होती है उस पर उसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसमें वहाँ से वो क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को रीड करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, वहाँ से उसको वो थर्मोमीटर होता है वो ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेता है कि बॉडी का टेम्परेचर इतना है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा होगा, जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर जिसमें मेजर होता है वो कौन सा है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ओके, अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। इट इज ए स्पेशल डिजाइन थर्मोमीटर विच मार्क फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। ओके, इसका भी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा थोड़ा सेम ही होता है। इसमें क्या होता है, सेंटर में कैपिलरी ट्यूब होती है, आउटसाइड जो स्टीम था जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर था, एज इट इज सेम ही होता है। ओके, बट इसका जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू लेबोरेटरी थर्मोमीटर के। The steam is marked from 35 degrees Celsius to 43 degrees Celsius. At the 35 degrees Celsius is the mark a red line. This red line is the indicate the normal temperature of the healthy person. Here is a have one question. Normal person का temperature कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ए हेल्थी पर्सन होता है ना, नॉर्मल पर्सन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई फीवर नहीं होता, कोई डिजीज नहीं होता, डिजीज नहीं, कोई फीवर नहीं होता। हम लोग टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है, ऐसे नहीं टेम्परेचर डिजीज को मेजर नहीं करता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर के लिए एक हेल्थी पर्सन होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कैसे होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का, ठीक है, कैसे यूज करते हैं, इसका यूज क्या था, हाउ टू यूज। अब यूज कैसे करें, डॉक्टर के पास मोस्टली हम लोग गए हैं, वहाँ उन्होंने वो यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वॉश द थर्मोमीटर विथ वाटर ऑफ विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर यूज। जो एंटीसेप्टिक होता है, जो जर्म्स वगैरह होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये थर्मोमीटर है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक लिक्विड से क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं। जस्ट बिकॉज ये जो डॉक्टर होते हैं वो कहाँ पे रखते हैं, इसको माउथ के अंदर रखते हैं, तो इसलिए क्या इस पर कोई जर्म्स वगैरह नहीं होनी चाहिए जो इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या किसी अदर पर्सन से अगर माउथ में दिया हुआ हो, फिर उसके बाद उसका निकाल के माउथ में पुट करे हमारे टंग पे, तो क्या होता है उसके जो बैक्टीरियाज माउथ के हमारे माउथ के अंदर आ सकते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको एंटीसेप्टिक से इसको वॉश करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, रीड द टेम्परेचर, इट इज द मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शार्पली, इट इज द मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। क्या करते हैं, टेम्परेचर रीड करते हैं, और मर्करी का जो बबल होता है वो कितने पे होता है, 35 पे होता है, स्टार्टिंग में कितने पे होता है, 35 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट, प्लेस द टेम्परेचर अंडर द टंग ऑफ द पर्सन 1 मिनट। जो थर्मोमीटर है उसको क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसकी टंग है उस पर 1 मिनट के लिए हम लोग रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, रिमूव द थर्मोमीटर फ्रॉम द माउथ एंड द पर्सन इज रीड इट कीपिंग योर लाइन द साइड विद द लेवल ऑफ मर्करी लेवल। अब क्या करेंगे, उसका जैसे रिमूव करेंगे, रिमूव करने पर क्या करेंगे, उसको ऐसे ऐसे नहीं करना है,
जैसे फॉर एग्जांपल निकाला, टेम्परेचर रीड किया, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हैंडल द थर्मोमीटर विद द केयर फ्रॉम द एंड अवे फ्रॉम बल्ब, डू नॉट हैंडल फ्रॉम द साइड ऑफ द बल्ब। मीन्स इसको साइड ऑफ द बल्ब की साइड से हम लोग इसको हैंडल नहीं करते हैं, ठीक है। जो इसको हैंडल कहाँ से करते हैं, एंड फ्रॉम द बल्ब, जो बल्ब एंड होता है वहाँ से उसका क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं। मीन्स जो -30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ना स्टार्ट, वहाँ से इसको हैंडल करते हैं, मीन्स पकड़ते हैं। रीवॉश थर्मोमीटर विद द एंटीसेप्टिक, फिर वापस उसको क्या करें, रिवॉश कर लें, जस्ट बिकॉज हमें वापस उसको क्या करना है, यूज़ करना है। अब उसको क्या करना, नेक्स्ट हमारा क्या, इसको जो थर्मोमीटर है उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर नहीं रखना है, ठीक है, ये इसका प्रिकॉशंस है। स्टोर द थर्मोमीटर सेफली इन सम पैलेस वेयर द थर्मोमीटर डज नॉट राइज अबोव 35 डिग्री सेल्सियस। इसको वहाँ रखना है जहाँ पर थर्मोमीटर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से अबोव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक इसको यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। अब ट्रांसमिशन ऑफ द हीट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा जो बर्नर होता है, जो गैस यूज़ करते हैं हम लोग घर पे, उस पर क्या करते हैं हम लोग, कोई पैन या स्पून ले लेते हैं, चलो ठीक है, ठीक है, ये बर्नर है और इस पे क्या किया मैंने, कोई स्पून है ये, ठीक है। अब जो स्पून होगा वो यहां से हीट लग रही है उसको, अब हीट कहां, कौन से पॉइंट पे लग रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब हीट एक्चुअल में यही रहनी चाहिए, बट हीट फ्लो कैसे करती है, हीट ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो ऐसे मूव करेगा हायर टू लोअर की तरफ। इसको देखो, इसके जो मॉलिक्यूल्स हो गए किसके, स्पून के, वो मूव करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ओके। इसको बोलते हैं कंडक्शन, क्या बोलते हैं, कंडक्शन, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। इन आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आपको हीट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमीटर के टाइप्स, हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर और ट्रांसमिशन ऑफ द हीट, इनको आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।